प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार के ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम काव्य गुण के अंतर्गत जो कि आपके कक्षा 12 की हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और यहाँ काव्य गुण और काव्य दोष का मिलाकर के टॉपिक 2 अंक का होता है। यहाँ विद्यार्थियों पिछले 2 वीडियो हमने प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त जो भी वीडियोस थे उनसे संबंधित प्रश्नावली से सहित वो देख चुके हैं हम। आज तीसरे नंबर का जो काव्य गुण है ओज काव्य गुण, उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके उदाहरणों के साथ में ही जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली हो सकती है इस टॉपिक से संबंधित उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों रुक करते हैं इस चर्चा का। विद्यार्थियों यहाँ पर ओज काव्य गुण और यहाँ जिस प्रकार से हमने वैदर्भी और पांचाली रीति का प्रयोग किया था पिछले काव्य गुणों के अंतर्गत, तो यहाँ गौड़ी रीति के बारे में है। तो ओज गुण का जो ओज काव्य गुण का जो संबंध होता है वह गौड़ी रीति से माना जाता है। ये आपको याद करने हैं। गौड़ प्रदेश वहाँ के जो कवि थे वो इस प्रकार की काव्य गुण के अंतर्गत इस प्रकार के रसों से प्लावित जो भाषा है उसका प्रयोग करते थे। वहाँ के कवियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण, ये गौड़ प्रदेश के कवियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण यहाँ पर जो रीति प्रयुक्त हुई है ओज गुण के अंतर्गत वह गौड़ी रीति कहलाती है। तो सबसे पहली बात तो आपको रीतियों का ध्यान रखना है। तो यहाँ ओज गुण के अंतर्गत जो रीति है वो गौड़ी रीति आती है। सबसे प्रमुख बात यह है, इसके अंतर्गत आता है विद्यार्थियों, कई बार आ जाता है कि ओज गुण का जो आशय है वो किससे है। तो ओज गुण का जो आशय है वो अग्नि से लिया जाता है, जिसमें ज्वाला है, अर्थात ताप की अवस्था जो होती है वो होता है। तो ओज गुण का जो आशय है वो अग्नि से है। यहाँ इसका जो आशय पूछ लिया जाता है तो यहाँ तेज, प्रकाश, दीप्ति, तो ये इसके अर्थ हो सकते हैं। अब इसकी जो परिभाषा है, सामान्य परिभाषा है, उसके तहत हम देखते हैं कि जो रचना सुनने वाले के मन में, जो भी व्यक्ति है, पाठक है, श्रोता है, अध्येता है, जो इस रचना को सुनता है, इस ओज गुण से युक्त जो रचना है उसको सुनने के बाद में सुनने वाले के मन में उत्साह, वीरता, आवेश, उत्तेजना ऐसे जो भाव हैं वो जागृत करे तो वहां ओज गुण की व्याप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो रचना सुनने वाले के मन में उत्साह, वीरता, आवेग, उत्तेजना आदि भावों की उत्पत्ति करती है तो वहां ओज गुण पाया जाता है। इसकी पहचान के जो बातें हैं उनको देखते हैं। तो इसमें द्वित्व वर्ण आता है। द्वित्व वर्ण वो होता है विद्यार्थी, उसमें डबल जो होते हैं, जैसे यहाँ हमने उदाहरण के रूप में चिक कर ही लिया है तो इसमें 2 कै हैं, एक आधा है, एक पूरा है, तो यहाँ ये द्वित्व वर्ण के अंतर्गत आता है। तो इसमें द्वित्व वर्णों की प्रधानता होगी। संयुक्त वर्ण इसमें मिलेंगे, क्षत्रज्ञ इस प्रकार से श्रेय। तो ये द्वित्व वर्ण, संयुक्त वर्ण, रकार युक्त वर्ण मिलेंगे, यानी कि उसमें ऊपर रेफ होगा, आधा रे ऊपर की तरफ होगा, वर्ण के ऊपर जो आधा रेफ होता है, रे आता है। तो द्वित्व वर्ण, संयुक्त वर्ण और रकार युक्त वर्ण यानी कि रेफ वाले। और विशेष रूप से जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि टै वर्ग के वर्णों की अधिकता होगी। टै वर्ग, टै, ठै, डै, ढै, इस प्रकार से टै वर्ग के वर्णों की अधिकता है वो ओज गुण, काव्य गुण को संकेत करते हैं। और इसी के साथ साथ लंबे लंबे समास इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको पहचान के रूप में द्वित्व वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, रकार युक्त वर्ण है, टै वर्ग के जो वर्ण हैं उनकी अधिकता इसमें देखने को मिलेगी, लंबे लंबे समास इसमें देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, रस योजना की जब बात आती है तो यहाँ वीर, रौद्र, विवत्स और भयानक रस इसमें आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रस प्रकरण हालांकि आपके इसमें नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वीर रस जिसका कि जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है, रौद्र का जो उत्साही भाव होता है वो उत्साह, वो क्रोध होता है, विवत्स का जुगुप्सा होती है, जुगुप्सा या ग्लानि हो सकता है, भयानक का जो स्थायी भाव भय होता है। तो इस प्रकार से वीर, रौद्र, विवत्स और भयानक रस, इस प्रकार से ये इन रसों में ये ओज का गुण पाया जाता है। तो यहाँ विद्यार्थियों किस प्रकार के वर्णन होंगे तो वहां देखने को मिलता है ओज गुण के अंतर्गत युद्धों का वर्णन है, वीरों का जो स्वभाव है, वीरता है और वेशभूषा है, और इसके अलावा प्रकृति का जो विराट एवं भयंकर दृश्यों का जो प्रकटीकरण होता है, प्रकृति में जो उसके जो विराट और भयंकर दृश्य जब दिखाई देते हैं तो वहाँ जो काव्य गुण प्रयुक्त होता है वो ओज काव्य गुण होता है। विशेषताएं, इन्हीं के आधार पर विशेषताएं निर्मित की गई। तो आपको देखना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हम देख करके बता सकते हैं कि यहाँ ओज काव्य गुण प्रयुक्त हुआ है।
तो देखते हैं इसको पढ़ने के कारण, यानी कि इस ओज गुण से युक्त पंक्तियों में चित्त में यानी कि मन में दीप्तीय आवेग का जो प्रकाशन है वो होता है। द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णों, रेप, परोक्ष वर्णों का प्रयोग होता है। परोक्ष वर्ण यानी कि कठोर वर्ण, जो सुनने में ठीक नहीं लगे, कड़वे एक तरह से कह सकते हैं, ऐसे वर्णों का उसमें प्रयोग होता है। लंबे समास आते हैं। मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग इसमें होता है। मूर्धन्य ध्वनियां होती है विद्यार्थियों, ऋटुर नाम मूर्धा जो सूत्र है, री है और ट है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर मूर्धन्य सब वर्णों का, इसमें मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। वीर, रौद्र, विवत्स और भयानक रस इसमें आते हैं। विद्यार्थियों आगे उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है, एक प्रकार से देशवासियों में या वीरों में उत्साह जगाने के लिए ये पंक्तियां कही गई। बढ़ो करो वीर, स्व जाति का भला, अपार दोनों विध लाभ हैं हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। यानी कि आपको कर गुजरना है देश प्रेम के लिए और अपनी देश भूमि के लिए, अपने कर्तव्य का आपको क्या करना है, कीर्ति आपको मिलेगी और आपको अपनी जाति का भला करना है। तो यहाँ एक प्रकार से उत्साह जागृत करने का प्रयास किया गया है इस उदाहरण के द्वारा। तो जहां पर उत्साह की जागृति होती है तो वहां ओज काटगुण पाया जाता है। दूसरा उदाहरण है, राम रावण का युद्ध है, उससे राम की सेना में जो वानर दल है किस प्रकार से उन राक्षसों का संहार करता है। तो यहाँ विद्यार्थी चिक कर रहे दिग्गज डोल मही अहिलोल सागर खरबरे। यहाँ पर स्थितियां इस प्रकार से हैं कि चिंकार कर रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, जो दिग्गज यानी कि 10 दिशाओं के जो हाथी हैं वो चिंगाड़ रहे हैं। डोल मही यानी कि धरती क्या कर रही है, डोलायमान हो रही है। और अहिलोल सागर खरबरे, यहाँ पर जो सागर है वो क्या हो रहा है, उथल पुथल होने की स्थिति में है। मन हरक सब गंधर्व सुर, ये जो भी दिए उसमें गंधर्व सुर देवता है, मुनि है आदि सब प्रसन्नचित हो रहे हैं। नाग किन्नर दुख करे और ये सोच रहे हैं कि अब हमारे दुखों का अंत होने वाला है, अर्थात इस आतताई सेना का, राक्षसी सेना का विनाश होने वाला है। तो यहाँ विद्यार्थी द्वित्वर्णों का प्रयोग है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द्वित्वर्णों के अंतर्गत और परुष वर्ण भी यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं और एक तरह से युद्ध का वर्णन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ओज काटगुण की प्रधानता होगी। अब यहाँ पर किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नावली हो सकती है, आपके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं उनमें किस प्रकार से आते हैं, तो आप इनको देख करके कि जिस रचना को पढ़ने से उत्साह की अनुभूति होती है उसमें कौन सा काटगुण होता है, ओज काटगुण होता है। द्वित्व संयुक्त परोक्ष वर्णों की प्रधानता किस गुण में होती है, तो वहां ये जो प्रधानता है वो ओज गुण में होती है। ओज का अर्थ क्या होता है, ओज के अर्थ आपने प्रकाश है, दीप्ति है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओज गुण में किन वर्णों का आधिक्य होता है, एक तरह से हम मूर्धन्य वर्णों का इसमें आधिक्य होता है। संयुक्त वर्ण, मूर्धन्य वर्ण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मूर्धन्य ध्वनियों का संयुक्त अक्षरों से युक्त रचना में कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। वीर, रौद्र, ये भयानक रस, इनसे रसों वाली जो रचना है वो ओज गुण वाली रचना मानी जाती है। तो जहां तक मेरा मानना है विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जो तीनों काव्य गुणों के जो अलग अलग वीडियोस बनाए गए हैं, आप इनको यदि ध्यान से सुनते हो और इनका बार बार अभ्यास करते हो तो आपके पूरे के पूरे नंबर उसमें आने वाले हैं। आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को इसी प्रकार से प्रमोट करते हैं, अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें और आप हिंदी की जो ज्योति है उसको जगाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।